हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल हील विद प्रभ। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो बहुत से लोग कॉन्स्टेंटली फील करते हैं। एक एंजाइटी, एक चेस्ट में हैवीनेस, आराम करने के बाद भी बहुत थकावट, लेकिन बात करना नहीं चाहते या फिर क्या बात करनी है ये जानते नहीं। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने नर्वस सिस्टम के बारे में। क्या है नर्वस सिस्टम, कितने इसके पार्ट्स हैं, क्या चीजें इसे अफेक्ट कर रही हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट कैसे इस पर काम करते हुए डेली रूटीन में वापस आया जा सकता है। सो बने रहिए मेरे साथ, बात करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। तो पहले जानते हैं कि नर्वस सिस्टम आखिर है क्या। ये एक ऐसा वायर सिस्टम है जो आपकी बॉडी की हर एक चीज को कंट्रोल करता है। आपका डाइजेशन, आपकी हार्ट बीट, आपकी स्लीपिंग, आपकी इम्यूनिटी, यहाँ तक कि आपका मूड भी। इसके दो पार्ट्स हैं, पैरासिम्पैथेटिक मोड और सिंपैथेटिक मोड। एक है फाइट एंड फ्लाइट और दूसरा है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, और दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है जहां पर आपकी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाती है। किसी भी छोटे से डेंजर को देखते ही वो एक्टिवेट हो जाता है। वहीं पैरासिम्पैथेटिक मोड है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, जहां पर पीस है, कामनेस है और हार्मनी है। प्रॉब्लम तब आ जाती है जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कभी भी बंद नहीं होता। ये कांस्टेंट फाइट एंड फ्लाइट में रहता है, डेंजर मोड में रहता है और हम हर वक्त एंशियस फील करते हैं। तो अब देखते हैं क्लोजली कि कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो नर्वस सिस्टम पर अफेक्ट डालते हैं, जिसमें सबसे पहले है कॉर्टिसोल, द स्ट्रेस हार्मोन। चाहे डेंजर रियल है या फिर फेक, हमारा स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल हाई हो जाता है। ये दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं कर पाता। ऑल्दो सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा कॉर्टिसोल नेचुरली थोड़ा हाई होता है, बट डेंजर तब हो जाता है जब पूरा दिन ही ये हाई रहता है। किसी भी ट्रॉमा या फिर टॉक्सिक एनवायरनमेंट की वजह से हमारा कॉर्टिसोल स्पाइक कर सकता है। फिर ये हमारी स्लीप को डिस्टर्ब करता है, हमारी इम्यूनिटी को वीक करता है, हमारी मेमोरी लॉस तक में भी ये बहुत अहम रोल निभाने लगता है। दूसरा हार्मोन है एड्रेनलिन, एक इमरजेंसी हार्मोन जो कि तब रिलीज होता है जब आप एक रियल इमरजेंसी फेस कर रहे होते हैं, लेकिन आपकी बॉडी नहीं समझ पाती कि डेंजर रियल है या फेक, तो ये उस केस में भी रिलीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर रनिंग और आपके पीछे एक लायन है, तो आपका एड्रेनलिन रिलीज होगा, आप भागेंगे, आपकी मसल्स टाइट होंगी, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, आपका ब्लड लिम्ब्स की तरफ जाएगा, आप भागते भागते खुद को बचा लेंगे एंड यू आर सेफ। लेकिन आज के टाइम में एड्रेनलिन सिर्फ एक ईमेल से भी स्पाइक हो सकता है। बॉस ने कुछ कह दिया, फैमिली में कुछ हो गया, या फिर दोस्तों के बीच में कुछ अनबन, काम का स्ट्रेस, ये सब कुछ इसे स्पाइक कर सकता है। ये होता तभी है जब ऑलरेडी आपका नर्वस सिस्टम फाइट एंड फ्लाइट मोड में चल रहा। नेक्स्ट है रेनिन, एक ऐसा एंजाइम जो कि किडनी रिलीज करती है। जब आप क्रॉनिक स्ट्रेस में हैं, फियर में हैं, तो आपकी किडनी इसे रिलीज करती है। अगर आपकी बॉडी कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में चल रही है, आपको चक्कर आते हैं, आपकी बॉडी में किसी भी बॉडी पार्ट में पेन रहता है, बैक पेन रहता है, बीपी हाई रहता है, तो रेनिन उसका एक मेन सोर्स हो सकता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेडिकल टर्म्स में सामने नहीं आती, लेकिन अगर उसे हार्मोन्स या फिर इमोशंस के बेसिस पर समझा जाए तो रीजन क्लियर हो जाता है कि आपका नर्वस सिस्टम हाईजैक हो चुका है। नेक्स्ट है डोपामिन, द डबल एज्ड हार्मोन, जिसे फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है, लेकिन इसका असली काम है रिवॉर्ड। जब हम कोई एक्शन कंप्लीट करते हैं तो हमारी बॉडी इसे रिलीज करती है, तो ये एक रिवॉर्ड हार्मोन है। लेकिन अगर नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेटेड है तो ये भी क्विक फिक्सेस के थ्रू डिस्टर्ब हो सकता है, जैसे कि सोशल मीडिया यूज करने से हम कई चीजों के एडिक्ट होने लगते हैं। फिर हमें जरा सा भी स्ट्रेस होता है तो हम इसी चीज की क्रेविंग करने लगते हैं। हमारी बॉडी में कॉन्स्टेंटली एक रश रहता है खुद को पीस एंड काम फील करवाने का, और उस टाइम हमारे पास कोई सोर्स नहीं होता, हम फिर से स्क्रॉलिंग में उलझ जाते हैं और डोपामिन वहां पर डिसरेगुलेटेड हो जाता है। तो अगर कॉर्टिसोल और डोपामिन दोनों ही डिसरेगुलेटेड हैं तो हमारे लव, फीलिंग कनेक्टेड या
कामनेस से रिलेटेड हार्मोन्स जैसे कि ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन ये दब जाते हैं। तो इंसान जो स्ट्रेस फील कर रहा है वो अकेला फील करने लगता है। वो किसी के पास बैठकर अपनी बात शेयर करना भी अच्छा नहीं समझता, क्योंकि उसकी बॉडी हर वक्त एक कांस्टेंट डेंजर और स्ट्रेस को फील कर रही है। ये हार्मोन्स जो हमें अच्छा फील करवाते हैं, ये ऑलरेडी स्ट्रेस हार्मोन्स के नीचे दब चुके हैं, इसलिए इंसान समझ ही नहीं पाता कि उसे अब नेक्स्ट करना क्या है। तो अब बात करते हैं कि क्या आपका नर्वस सिस्टम रेगुलेटेड है या फिर डिसरेगुलेटेड। ये पता लगेगा कुछ सिम्टम्स के थ्रू। चलिए उनके बारे में बात करते हैं। स्क्रीन पर दिए हुए इस चार्ट के अकॉर्डिंग फिजिकल सिम्टम्स यानी कि शारीरिक निशान, उनमें आता है क्रॉनिक फैटीग यानी हमेशा थका हुआ फील करना इवन आफ्टर स्लीपिंग 8 आवर्स, स्लीप डिस्टर्बेंसेस, नींद नहीं आती या फिर बार बार टूटने वाली नींद, टाइट चेस्ट, शैलो ब्रीदिंग, सीने में टाइटनेस, सांस का अंदर तक जा ही ना पाना, डाइजेस्टिव इश्यूज, IBS, ब्लॉटिंग, एसिडिटी, हेडेक्स एंड माइग्रेन्स जो पेन किलर से भी ठीक नहीं होते, मसल टेंशन, गर्दन, कंधों या जॉ में हमेशा टाइटनेस, हार्ट पाल्पिटेशंस, दिल का बेमतलब से ही तेज धड़कना या मिस बीट्स, फ्रीक्वेंट इलनेस, इम्यूनिटी वीक हो जाती है और हम अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल सिम्टम्स यानी भावनात्मक निशान। इमोशनल नम्बनेस, कुछ भी फील नहीं होता, खुशी भी नहीं और दर्द भी नहीं। हाइपर एक्टिविटी, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा रिएक्ट करना और फिर गिल्ट फील करना। क्रॉनिक एंजाइटी, एक बैकग्राउंड एंजाइटी जो हमेशा प्रेजेंट रहती है। डिसोसिएशन, अपने आप से या अपनी जिंदगी से डिटैच्ड फील करना, मैं यहाँ हूँ पर नहीं हूँ वाली फीलिंग आना। अनएक्सप्लेन्ड सैडनेस और ग्रीफ, रोना आता है पर पता नहीं क्यों। रेज और इरिटेबिलिटी, हर चीज पे गुस्सा जिसके बाद एग्जॉशन। मेंटल एंड बिहेवियरल सिम्टम्स, ब्रेन फॉग, सोचना मुश्किल लगता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है। हाइपर विजिलेंस, हमेशा अलर्ट, किसी थ्रेट का इंतजार करना जब कोई थ्रेट है ही नहीं। अवॉइडेंस, लोगों को अवॉइड करना, सिचुएशंस को अवॉइड करना। सेफ्टी, सिर्फ अकेलेपन में फील होना। पीपल प्लीजिंग, ना कहने में डर, खुद को मिटा के दूसरों को खुश करना। डूम स्क्रॉलिंग, फोन नहीं छोड़ पाना, डिस्ट्रैक्शन की जरूरत। लॉस ऑफ पर्पस, पहले जो चीजें पसंद थी अब उनमें से कुछ भी चीज नहीं अच्छी लगती। तो अगर आपके भी इनमें से कुछ सिम्टम्स हैं या फिर सारे ही सिम्टम्स आपके साथ कनेक्टेड फील हो रहे हैं, तो आप वीक नहीं हैं, आप ओवर सेंसिटिव नहीं हैं, आप हारे हुए भी नहीं हैं, आप सिर्फ एग्जॉस्टेड हैं। और हीलिंग की शुरुआत ही तब होती है जब हम पहचान पाते हैं कि हम एग्जॉस्टेड हैं, हमें हेल्प की और हीलिंग की जरूरत है। तो अब बात करते हैं कि हम अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट कैसे कर सकते हैं। कुछ ऐसे टिप्स, कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स जो हम अपनी डेली लाइफ में अगर अप्लाई करें, मेक श्योर कि आप उसकी प्रैक्टिस डेली करें, तो हमारी लाइफ चेंज होने लगेगी, आपका नर्वस सिस्टम काम होने लगेगा। जिसमें सबसे पहला है फिजियोलॉजिकल साइन। जब आप एक सर्टेन टाइप की ब्रीदिंग करते हैं तो उसका आपकी बॉडी पर एक सर्टेन टाइप से ही असर होता है। तो फिजियोलॉजिकल साई में हम एक डीप ब्रीथ के साथ एक शॉर्ट ब्रेथ लेते हैं और उसे अपने माउथ के थ्रू रिलीज करते हैं, तो धीरे धीरे हमारा नर्वस सिस्टम ये समझने लगता है दैट वी आर आउट ऑफ डेंजर और धीरे धीरे वो काम होने लगता है। नंबर 2, कोल्ड शावर और कोल्ड वाटर ऑन फेस। ठंडे पानी के छींटे अपने फेस पर मारना या फिर ठंडे पानी से नहाना हमारी बॉडी के डाइव रिफ्लेक्स को एक्टिवेट करता है, जो कि डायरेक्टली लिंक है वेगस नर्व से, जो कि पैरासिम्पैथेटिक मोड को एक्टिवेट करने में बहुत हेल्पफुल है। 30 सेकेंड्स के लिए ही ये एक्टिविटी करेंगे तो नर्वस सिस्टम को सिग्नल मिलेगा दैट वी आर सेफ। सोमैटिक मूवमेंट, हमारा ट्रॉमा सिर्फ हमारे ब्रेन तक लिमिटेड नहीं है, ये हमारी बॉडी में भी स्टोर्ड है। यही डिस्कवरी है सोमैटिक साइंस की। आपकी बॉडी में बहुत सी जगह पर ट्रॉमा स्टोर्ड है। जहां भी आपको पेन हो रहा है, जहां भी आपको अनईजीनेस फील होती है, वहां जाकर देखें, आपको किसी ना किसी ट्रॉमा से कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ जरूर मिलेगा। इसको रिलीज करने के लिए धीरे धीरे अपनी बॉडी को मूव करें, वॉक करें, योगा करें, कुछ एक्सरसाइजेस करें, जिससे आपकी बॉडी जो है लाइट फील करने लगे,
जहाँ पर जो भी ट्रॉमा है, क्योंकि वो एक एनर्जी है, एनर्जी रुक गई है तो बॉडी की मूवमेंट के साथ वो मूव करने लगेगी और आपकी बॉडी रिलैक्स फील करेगी। वेगस नर्व स्टिमुलेशन, हमारी वेगस नर्व हार्ट तक हमारे कान और थ्रोट से होकर जाती है। तो अगर हम अपने थ्रोट में वाइब्रेशन क्रिएट करेंगे तो इससे वेगस नर्व एक्टिवेट होगी और हम काम फील करेंगे। इसीलिए पुराने लोग या पुराने टाइम में मंत्र उच्चारण या फिर ओम का उच्चारण या फिर कुछ भी गाना या अपने गले में हमिंग करके वाइब्रेशन पैदा करना, इस चीज को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते थे ताकि हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाए और हम सेफ फील करें। को रेगुलेशन, हम ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा अकेला क्यों फील करते हैं? क्योंकि हमने अपने आप को लोगों से कट कर लिया है। टाइम ऐसा है कि हम लोगों के साथ ज्यादा वक्त भी नहीं बिता पाते हैं, या फिर जैसे लोग हमारी जिंदगी में हमने ऐड किए हैं वो वैसी वैल्यू हमारी लाइफ में ऐड नहीं करते हैं जिससे कि हम काम फील करें। हम इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि हम ग्रुप में रहकर ही हील हो सकते हैं, लेकिन लोगों के अपने ट्रॉमास हैं, उनकी अपनी स्टोरीज हैं, वो आप पर डंप कर देते हैं हर चीज को, तो वहां पर वो चीजें काम नहीं करती। इसलिए सोच समझकर अपने सर्कल को मेंटेन कीजिए, उन लोगों के साथ रहना शुरू कीजिए जो आपको काम फील करवाते हैं, जो बिना जजमेंट के आपकी सुन सकते हैं, जो आपके साथ बैठ सकते हैं, आपको अच्छा फील करवा सकते हैं। स्लीप हाइजीन प्लस मॉर्निंग रिचुअल, सोने से पहले अगर आपका कॉर्टिसोल हाई है तो पूरे चांसेस हैं कि आप अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। इसलिए सोने से पहले हो सके तो जितनी भी स्टिमुलेशन हमें मिल रही है फोन के थ्रू या फिर किसी भी चीज के थ्रू, उससे डिस्कनेक्टेड हो जाएं। सोने से कुछ देर पहले फोन यूज करना बंद कर दें। साथ ही अपनी मॉर्निंग रिचुअल को फिक्स करें। सुबह उठने के कुछ वक्त बाद फोन यूज ना करें, उठें, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें, ग्रेटिट्यूड फील करें, अपने आप के साथ कनेक्टेड फील हो ताकि धीरे धीरे आप काम फील करें। न्यूट्रिशन, इस चीज को हर कोई मानता है कि जब भी आप स्ट्रेस में होते हैं आप ओवर ईटिंग करते हैं, शुगर की क्रेविंग होगी, जंक फूड की क्रेविंग होगी, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हाई है तो उस चीज को सप्रेस करने के लिए आप किसी ना किसी चीज का सहारा जरूर लेंगे। तो उस वक्त अवेयरनेस जरूरी है। न्यूट्रिशन में ऐसी चीजों को ऐड करना जरूरी है जिससे कि हमारा नर्वस सिस्टम काम हो। फॉर एग्जाम्पल अश्वगंधा, अश्वगंधा लेने से हमारा स्ट्रेस कम होता है। ओमेगा 3, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन पर आप अपने बेसिस पर रिसर्च करके उन्हें अपनी न्यूट्रिशन में ऐड कर सकते हैं ताकि आपका नर्वस सिस्टम आपको थैंक यू बोले। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है कि कितना वक्त लगेगा हीलिंग में। ये सवाल मेरा भी खुद से बहुत वक्त तक रहा, जब बहुत जल्दी थी फटाफट सब कुछ ठीक हो जाए, और हो सकता है आपका भी हो काफी वक्त से। तो बात कर लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा इन चीजों को नॉर्मल होने। पहले के 2-4 हफ्तों में जब आपने अपने पैटर्न्स को समझ लिया, अपने ट्रिगर्स को समझ लिया, तो ये एक फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स हीलिंग। यहाँ पर हीलिंग प्रॉपर नहीं हुई है लेकिन एक फाउंडेशन रखती है। आपकी स्लीप इंप्रूव हो सकती है, आपको उम्मीद की कुछ किरण दिखाई दे सकती है कि हाँ आगे अब बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। 1 to 3 मंथ्स के अंदर आपका कॉर्टिसोल लेवल कम होने लगता है। आप अपने ट्रिगर्स को पहचानते हैं तो ऑब्वियसली रिएक्शन टाइम भी कम होने लगता है। धीरे धीरे चीजें सेटल डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है। 3 to 6 मंथ्स के फेज में अगर आपको पता लग गया है कि आपकी बॉडी ट्रॉमा होल्ड कर रही है तो आपको सोमैटिक थेरेपीज या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर या फिर किसी भी थेरेपिस्ट के साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि यही सही वक्त है जब आप अपने नेक्स्ट स्टेप पर जाने के लिए तैयार हैं विद अवेयरनेस। अगले 6 से 12 महीने या फिर उससे भी आगे आप एक नया इंसान बनने की शुरुआत कर चुके हैं। अब आप वो नहीं रहते हैं जिसने इस जर्नी को शुरू किया था। आपका नर्वस सिस्टम अब आपका दुश्मन नहीं दोस्त बनने लगता है। आप चीजों को समझने लगते हैं और खुद अपनी इम्प्रूवमेंट होते हुए देखते हैं। एंड प्लीज ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज नॉट अ लीनियर जर्नी। हार्ड डेज भी आएंगे, अच्छे दिन भी आएंगे। आप फील करेंगे आपकी हीलिंग हो चुकी है और फिर कुछ दिन बाद एक सेटबैक फील होगा कि कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। इन सब के बीच में कंटिन्यूअसली अपने ऊपर काम करते रहना जरूरी है। तो अब अपनी वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करते हुए किस तरह से हम इन प्रैक्टिसेस को बीच में ऐड ऑन कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले मॉर्निंग रिचुअल, उठते ही 10 मिनट अपने लिए फिक्स कर दो।
जब आप बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट में होते हैं, फाइट एंड फ्लाइट मोड में होते हैं, आई कैन अंडरस्टैंड दिस टोटली कि एक भी काम करने का मन नहीं करता। जॉब कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं क्योंकि घर चलाना है, खुद के खर्चे निकालने हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मजबूरी में करनी पड़ रही हैं, जहाँ पर हमें फोर्स करना पड़ रहा है। लेकिन अपने आप को टाइम दीजिए, जितना हो सके चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। आपके माइंड पर ज़्यादा लोड मत आने दीजिए। धीरे धीरे चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी, लेकिन पहले मॉर्निंग रूटीन फिक्स करनी होगी। अब काम कर रहे हैं, ऑफिस है या वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो हर एक घंटे में 1 मिनट अपने लिए निकालें, अपने हाथ को अपने दिल पर रखें, हार्ट बीट फील करने की कोशिश करें, खुद के साथ कनेक्शन फील करें और फिर से काम पर लौट आए। तो आप धीरे धीरे एक नर्वस सिस्टम को सिग्नल देंगे दैट आई एम कनेक्टेड टू यू। ये दो लोगों के बीच की लड़ाई नहीं है कि आप अलग चल रहे हैं, नर्वस सिस्टम अलग, दोनों को मिलकर ही आगे बढ़ना होगा। अब इस पूरे प्रोसेस में इमोशनल ट्रिगर्स भी होंगे। कोई कुछ भी कहेगा, आपको बुरा लगेगा, हो सकता है आपका रिएक्शन भी आए, तो कोशिश करें कि उस रिएक्शन को पोस्टपोन किया जा सके। कहीं दूसरी जगह चले जाएं, वॉशरूम चले जाएं, बाहर वॉक कर लें, अपने आप को एक बार डिस्ट्रैक्ट कर लें, देख लें कि क्या रिएक्शन देना जरूरी है, क्या ये रिएक्शन आपके फाइट एंड फ्लाइट मोड से आ रहा है या फिर कामनेस से आ रहा है। तो इन चीज़ों की भी प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लग जाती हैं। जहाँ से आपने मॉर्निंग रूटीन बनाई, उसी तरह से इवनिंग रूटीन भी बनाइए। खाने के बाद कुछ मिनट के लिए वॉक कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, जर्नल लिखना शुरू कीजिए। सोने से कुछ वक्त पहले फ़ोन का यूसेज बंद कर दीजिए। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही चीज़ें आपकी लाइफ की एक ऐसी रूटीन बन जानी चाहिए कि आपका दिन का और रात का एक शेड्यूल फिक्स हो जाए। इट इज सेड कि वीकली अपने लिए एक दिन निकालो, खुद की मर्जी से जियो, खुद के लिए जियो, नेचर में जाओ, दोस्तों के साथ बैठो, चुप बैठो, खुद के साथ अकेला वक्त बिताओ। वो ज़रूरी है, अच्छा है अगर आप पूरा वीक बिजी हैं, बट स्टिल अगर आप पूरे वीक में भी 10 से 15 मिनट अपने लिए निकालते हैं तो वो चीज़ वीकली 2 घंटे निकालने पर भारी रहेगी। तो इसलिए कोशिश करें डेली अपने ऊपर काम करते रहें। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करना चाहती हूँ जो मैं चाहती हूँ कि आप अपने नर्वस सिस्टम को एड्रेस करते हुए कहें। सो प्लेस योर हैंड ऑन योर हार्ट, close your eyes and please listen to my voice carefully and attentively. Dear nervous system, I am sorry. I'm sorry for all the years I ignored your signals. For the times I called your anxiety weakness. For the times I pushed through your exhaustion and called it strength. For the times I silenced your alarms with busyness, food, screens, and noise. You were never broken. You were protecting me. Every symptom was a signal. Every breakdown was a breakthrough trying to happen. From today, I will listen. I will breathe. I will rest. I will move gently. I will reach for connection. I will trust the process. And I will remind you every single day that you are safe now. So if today this video and this message resonates with you, share it with your friends too, जो कि अकेले ही इस लड़ाई में लड़ रहे हैं, जो खुद अपने खिलाफ हो चुके हैं, जो दूसरों के लिए कर करके थक चुके हैं। अब उन्हें बताइए कि खुद के साथ वक्त बिताने और खुद के सपोर्ट में आने का वक्त आ चुका है। Trust me, this phase is really too tough. Make sure that you work on it and we'll see you in the next video. Till then, take care, work on your nervous system. It will thank you.